आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतर रहे हैं जिसका काम रुई धुनना था, लेकिन जिसकी आवाज मुगल सल्तनत के तख्त तक पहुंची। हम बात कर रहे हैं संत दादू दयाल की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके जीवन की एक तस्वीर तो बनाते हैं। जन्म अहमदाबाद में, कर्मभूमि राजस्थान। लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक साधारण सा रुई धुनने वाला व्यक्ति, जिसके पास ना सत्ता थी ना सेना, वो कैसे अपने विचारों के दम पर समाज की सोच को झकझोर गया और एक ऐसा पंथ खड़ा कर गया जो आज भी जिंदा है। और ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि दादू दयाल सिर्फ एक संत नहीं थे, वो अपने जमाने के एक सामाजिक क्रांतिकारी थे। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जहां धर्म और जाति इंसान की पहचान तय करती थी, जहां ऊंच नीच समाज का नियम था। उस माहौल में कोई ये कहे कि ईश्वर न मंदिर में है न मस्जिद में, बल्कि तुम्हारे अंदर है और हम सब बराबर हैं, ये सिर्फ उपदेश नहीं, ये सीधी सीधी बगावत थी। तो चलिए इसी बगावत की जड़ों से शुरू करते हैं, उनकी शुरुआती जीवन से। सारे दस्तावेज एक मत हैं कि उनका जन्म 1544 में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। पर मुझे जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है उनका पालन पोषण एक धुनिया परिवार में होना, यानी वो लोग जो रुई को धुनकर साफ करते हैं। बिल्कुल, और ये महज एक जानकारी नहीं है, ये उनके पूरे दर्शन की चाबी है। सोचिए, उनका काम ही था अशुद्धियों को हटाकर चीजों को उनके मूल साफ स्वरूप में लाना। यही काम उन्होंने आध्यात्म में किया। उन्होंने धर्म पर चढ़ी कर्मकांड, जातिवाद और कट्टरता की परतों को हटाने की कोशिश की, ताकि उसका शुद्ध मानवीय रूप सामने आ सके। उनका किसी राज परिवार या ऊंचे कुल से न होना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो लोगों की भाषा बोलते थे, उन्हीं की तरह रहते थे, इसीलिए लोग उनसे जुड़ पाए। मतलब उनका जीवन और उनका संदेश दोनों एक ही धागे में पिरोए हुए थे, सादगी। और फिर वो गुजरात से राजस्थान आ गए, जो उस समय रजवाड़ों और योद्धाओं की धरती थी। ऐसे में एक आम इंसान की आवाज को कौन सुनता? जरूर उनके विचारों में कुछ ऐसा खास रहा होगा। क्या थी उनकी विचारधारा? स्रोत उन्हें निर्गुण भक्ति धारा का संत बताते हैं, जो सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, शब्द भारी है, पर इसका मतलब बहुत सीधा और क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी? निर्गुण यानी बिना गुणों वाला। इसका मतलब था एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करना जिसका कोई रूप, रंग, आकार या पहचान नहीं है। वो ना हिंदू है न मुसलमान, वो ना पत्थर की मूरत में है न किसी पाक किताब में। अच्छा। दादू दयाल कह रहे थे कि जैसे तुम बाहर खोज रहे हो, वो तो तुम्हारे अंदर सांस ले रहा है। उस दौर के लिए ये एक धमाके जैसा था, जहां धर्म का मतलब ही बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ और कर्मकांड था। तो अगर ईश्वर अंदर है तो उसे पाने का रास्ता क्या है? क्या उन्होंने कोई तरीका बताया, कोई नियम कानून? चेत दिलचस्प बात है, उन्होंने बाहरी रास्तों को नकार कर भीतरी रास्ते पर जोर दिया। उनके पूरे दर्शन को हम 4 स्तंभों पर टिकावा देख सकते हैं। पहला तो यही निर्गुण भक्ति है, यानी बाहरी आडंबरों को छोड़कर मन की सच्चाई से ईश्वर को महसूस करना। ठीक है। दूसरा स्तंभ था हिंदू मुस्लिम एकता। वो साफ कहते थे कि राम और रहीम एक ही शक्ति के 2 नाम हैं। ये झगड़ा सिर्फ नामों का है, असलियत का नहीं। एक मिनट, उस समय जहां धर्म के नाम पर इतनी कट्टरता थी, वहां कोई खुलेआम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करे और जाति को नकारे, ये तो खतरनाक रहा होगा। क्या उन्हें विरोध का सामना नहीं करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा। स्थापित धर्म के ठेकेदारों ने हमेशा उनका विरोध किया, लेकिन उनकी बातों में इतनी सच्चाई और सादगी थी कि आम जनता उनके साथ खड़ी हो गई। और यही उनका तीसरा स्तंभ काम आता है, जाति प्रथा का जबरदस्त विरोध। वो कहते थे कि ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है, ये ऊंच नीच तो इंसानों की बनाई हुई दीवारें हैं। जब बनाने वाला भेदभाव नहीं करता तो हम कौन होते हैं करने वाले? सही बात है। और चौथा स्तंभ? चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था गुरु का महत्व। दादू का मानना था कि इस भीतरी यात्रा पर अकेले चलना मुश्किल है। मन के अंधेरे में एक मार्गदर्शक चाहिए जो रास्ता दिखा सके, और वो मार्गदर्शक ही गुरु है। अच्छा। गुरु कोई भगवान नहीं, बल्कि वो है जो भगवान तक पहुंचने का भ्रम दूर कर सही रास्ता दिखाता है। यहाँ मुझे एक विरोधाभास सा महसूस हो रहा है। एक तरफ तो वो हर तरह के बाहरी प्रतीक पूजा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो गुरु को इतना महत्व दे रहे हैं। क्या गुरु की पूजा भी एक तरह का आडंबर नहीं बन सकती? बहुत अच्छा सवाल है, और दादू इस खतरे को समझते थे। उनके लिए गुरु की पूजा का मतलब पैर छूना या आरती उतारना नहीं था। गुरु का सम्मान करने का मतलब था उसके दिए ज्ञान को, उसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारना।
गुरु एक व्यक्ति से ज्यादा एक विचार है, एक दिशा है। अगर गुरु खुद आडंबर में फंस जाए तो वो गुरु ही नहीं है। तो वो व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे, ज्ञान के सम्मान के पक्ष में थे। ये बहुत साफ हुआ और उनके इन्हीं विचारों की गूंज शायद दिल्ली तक पहुंची। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, मुगल सम्राट अकबर से उनकी मुलाकात। ये कैसे हुआ? एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर शहंशाह और दूसरी तरफ एक फकीर संत। ये मुलाकात अपने आप में एक कहानी है। अगर हम उस समय के दस्तावेजों को देखें तो अकबर सिर्फ एक विजेता या शासक नहीं था, वो एक बेचैन आत्मा थी जो सच्चाई की तलाश में थी। उसने दीन इलाही जैसा एक नया धर्म बनाने की कोशिश की। वो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाकर हर धर्म के विद्वानों से बहसें करवाता था। हाँ, सही बात है। वो इस्लाम, हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी सबसे सच जानना चाहता था। तो उसे दादू दयाल में क्या दिखा? यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अकबर, जो उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था, उसे एक साधारण दुनिया से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? स्रोत इशारा करते हैं कि अकबर शायद सत्ता के आडंबर और धार्मिक बहसों के शोर से थककर एक ऐसी सच्ची सरल आवाज की तलाश में था जो महलों में नहीं मिलती। दादू दयाल के लिए ये मुलाकात अपनी बात सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का एक मौका था, लेकिन अकबर के लिए ये शायद अपनी सल्तनत के आध्यात्मिक खालीपन को भरने की कोशिश थी। वो उस व्यक्ति से मिलना चाहता था जो कहता था कि राम और रहीम एक हैं, क्योंकि अकबर खुद यही करने की कोशिश कर रहा था। यानी उनकी आवाज में वो ताकत थी कि सत्ता खुद चल के उनके पास आई। ये वाकई प्रभावशाली है। इन विचारों को सहेजने के लिए शायद बाद में दादूपंथ की स्थापना हुई। ये क्या है और इसका केंद्र कहाँ है? हाँ, जब किसी विचारक का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है तो उसके अनुयायी उसके जाने के बाद उन विचारों को संस्थागत रूप देने की कोशिश करते हैं। दादू दयाल के अनुयायियों ने उनके संदेश को जीवित रखने और आगे बढ़ाने के लिए दादूपंथ की स्थापना की। अच्छा। इसका मुख्य केंद्र जयपुर के पास नरैना में बनाया गया, जहां दादू ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था। आज भी वहां उनकी समाधि है और ये दादूपंथियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। और इस पंथ के अनुयायी करते क्या हैं? क्या उनके कोई खास नियम है? उनका मूल सिद्धांत वही है, सादा जीवन और उच्च विचार। दादूपंथी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, वे सत्संग करते हैं, दादू की वाणी गाते हैं और सेवा को महत्व देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पंथ में कई अनुयायी गृहस्थ जीवन जीते हैं तो कुछ विरक्त होकर साधु बन जाते हैं, लेकिन आडंबर और दिखावे से दूरी दोनों के लिए जरूरी है। ये पंथ आज भी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में मौजूद है और दादू की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। आपने दादू की वाणी का जिक्र किया, उनके साहित्यिक योगदान पर भी बात करते हैं। उनकी रचनाओं को दादू वाणी कहते हैं। ये किस तरह की रचनाएं थीं? क्या ये बहुत विद्वानों वाली मुश्किल संस्कृत में लिखी गई थी? बिल्कुल नहीं, और यही इसकी खूबसूरती है। अगर वो मुश्किल भाषा में लिखती तो उनकी बात आम लोगों तक पहुंचती ही नहीं। उनकी वाणी पद और साखियों के रूप में है, यानी छोटे छोटे दोहे और भजन। अच्छा। भाषा का एक सुंदर मिश्रण है जिसे सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं, यानी साधुओं की भाषा। इसमें राजस्थानी है, ब्रज है, खड़ी बोली है। जो शब्द जहां से मिला, जिससे उनकी बात लोगों के दिल तक पहुंच सके, उन्होंने उसे अपना लिया। क्या हम इसका कोई उदाहरण देख सकते हैं? उनकी कोई साखी जो उनके विचार को दर्शाती हो? जरूर। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध साखी है, दादू इस संसार में मुझसा दुखी न कोई, मैं ही मेरे जीव का वैरी और न कोई। वाह, कितनी गहरी और सरल बात है। वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, क्योंकि मेरे दुखों का कारण कोई और नहीं, मैं खुद हूँ, मेरा अपना मन है। कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। जी, कोई बाहरी दुश्मन नहीं। ये आत्मचिंतन का शिखर है। सिर्फ 2 पंक्तियों में उन्होंने पूरी मनोविज्ञान की किताब लिख दी। कमाल है, बिना किसी भारी शब्द के सीधी दिल पर चोट करने वाली बात। जाहिर है इतने गहरे विचारक के शिष्य भी बहुत खास रहे होंगे। स्रोत कुछ प्रमुख नामों का जिक्र करते हैं। जी, कहते हैं कि उनके 152 प्रमुख शिष्य थे जिन्होंने उनके विचारों की मशाल को अलग अलग दिशाओं में जलाए रखा। लेकिन कुछ नाम बहुत खास हैं, जैसे सुंदरदास, जो खुद एक महान कवि बने, जनगोपाल, जिन्होंने दादू की जीवनी लिखी। पर एक नाम जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है राजाबाई। राजाबाई,
ये एक महिला का नाम है? हाँ, और यही बात दादू को अपने समय से बहुत आगे ले जाती है। राजाबाई एक महिला संत थीं, जो उस दौर में कल्पना करना भी मुश्किल था। सच में? उन्होंने दादू के संदेश को खास तौर पर महिलाओं के बीच पहुंचाया और ये साबित किया कि आध्यात्म और ज्ञान पर किसी एक लिंग का अधिकार नहीं है। ये दिखाता है कि दादू का समानता का संदेश सिर्फ भाषणों में नहीं था, बल्कि उनके पंथ की बनावट में, उनके अनुयायियों के चुनाव में भी साफ झलकता था। वो जो कहते थे वो जीते भी थे। बिल्कुल। ये सच में एक क्रांति थी। अंत में 1603 में नारायणा में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। वो जगह आज भी उनके अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो राजस्थान की संत परंपरा में उनका स्थान कहाँ पाते हैं? कबीर के बाद अगर किसी ने समाज की कुरीतियों पर इतनी बेबाकी से और इतने बड़े पैमाने पर चोट की, तो वो दादू दयाल थे। उन्होंने सिर्फ मोक्ष या भक्ति का रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि एक बेहतर समाज का नक्शा भी पेश किया। एक ऐसा समाज जो जाति और धर्म की दीवारों से आज़ाद हो, जहां इंसान की पहचान उसके कर्मों से हो, जन्म से नहीं। उनका प्रभाव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि गहरा सामाजिक था, और इसीलिए वो आज भी प्रासंगिक हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें दादू दयाल को कुछ वाक्यों में समझना हो तो वो क्या होगा? सार यही है कि दादू दयाल ने हमें सिखाया कि धर्म की बाहरी पोशाक से कहीं ज्यादा जरूरी है अंदर की इंसानियत। सही। मंदिर मस्जिद की इमारतों से कहीं ज्यादा पवित्र है इंसान का साफ मन, और जन्म से मिली जाति की पहचान से कहीं ज्यादा बड़ा है एक इंसान होना। उन्होंने हमें पहचानों के पिंजरों से बाहर झांकने की दृष्टि दी। और आज के समय में जहां समाज फिर से धर्म और जाति की दीवारों में बढ़ता दिख रहा है, उनकी ये शिक्षाएं शायद पहले से भी ज्यादा मायने रखती हैं। निश्चित रूप से वो एक रिमाइंडर की तरह है। वो हमें याद दिलाती हैं कि इन सारी बाहरी पहचानों के शोर के नीचे हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं। ये एक ऐसा संदेश है जिसकी आज दुनिया को शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति अपनी जाति